आप हैं गुरु नितेश के साथ और मैं आज आप लोग को नंबर सिस्टम का यूनिट डिजिट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। यूनिट डिजिट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे बैंक हो, चाहे एसएससी हो, सीसेट हो या और भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, एनटीपीसी हो गया। सभी एग्ज़ाम में यूनिट डिजिट से क्वेश्चन आते ही आते हैं। किसी एग्ज़ाम में कम क्वेश्चन आते हैं, किसी में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। एसएससी मेंस में इससे अच्छा खासा क्वेश्चन बनता है, इसलिए यह टॉपिक एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट से आप बहुत सारे प्रॉब्लम को बहुत जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। यह आपको कैलकुलेशन में भी हेल्प करता है, कैलकुलेशन में हेल्प करता है। इसके कारण इस टॉपिक का इम्पोर्टेंस कुछ ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आपको किसी भी परिस्थिति में यूनिट डिजिट बहुत अच्छे से आना चाहिए और हम आपको बहुत ही आसान तरीके से आज यूनिट डिजिट को पढ़ाने जा रहे हैं। अगर आप इसको एक बार समझ लेते हैं तो हमेशा के लिए यह आपका हो जाएगा। अब चीज़ों को समझना शुरू करते हैं। इसमें कुछ टाइप्स के प्रॉब्लम होते हैं, जैसे कि अगर पहला टाइप का प्रॉब्लम आप देखिएगा तो वह क्वेश्चन होता है या तो एडिशन से या मल्टीप्लिकेशन से। तो अगर एडिशन से कोई भी क्वेश्चन होता है, जैसे 32 प्लस 48 प्लस 63 प्लस 92, आपसे पूछेगा कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो इसका यूनिट डिजिट निकालने के लिए हम केवल यूनिट को ऐड करेंगे तो हमको उसका यूनिट डिजिट आ जाएगा। मतलब कि हम 2 को 8 से ऐड करेंगे तो 8 को 2 से ऐड करेंगे तो आएगा 10। 2 को 8 से ऐड करेंगे तो आएगा 10, लेकिन हमको तो 10 नहीं चाहिए, हमको फिर यूनिट ही डिजिट चाहिए, इसलिए हम लोग लेते हैं 0। वैदिक मैथ्स के एडिशन वाले चैप्टर में हम लोग आपको पढ़ाए हुए हैं। हमने आपको बताया है कि कैसे हम लोग ऐड जब करते हैं तो केवल सिंगल डिजिट ही लेते हैं। अगर अभी तक आप उसको नहीं देखे हैं तो देख लें, ताकि काम उससे बहुत आसान हो जाता है। जैसे 2 को 8 से ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0, और 0 को 3 से ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3, 3 को 2 से ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5। मतलब हमको जब हम इस प्रश्न को हल करेंगे तो हमको फाइनली यूनिट प्लेस पे 5 आएगा। यही हमसे पूछ रहा है। अगर कोई दूसरा क्वेश्चन है जिसमें 67 प्लस 89 प्लस 94 प्लस 78, अब पूछता है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो हम वही काम करेंगे। 9 प्लस 7 इक्वल्स टू 6, 6 प्लस 4 इक्वल्स टू 0, 0 प्लस 8 इक्वल्स टू 8, और फाइनली आंसर हो जाएगा 8। अब सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन होगा, सेकेंड टाइप के क्वेश्चन में आपसे प्लस के जगह मल्टीप्लिकेशन कर देगा। जो यहाँ प्लस जहाँ जहाँ लिखा हुआ है वहाँ मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, और क्वेश्चन लगभग एक ही जैसा रहता है। तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं थोड़ा सा कि वो कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ आपको मान लीजिए यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो गया, यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो प्लस वाले में क्या कर रहे थे, प्लस वाले में हम लोग ऐड कर रहे थे, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर वही काम करेंगे, एक ही डिजिट को लेकर मल्टीप्लाई करेंगे। हमको यूनिट डिजिट निकालना है। अगर हम देख लें कि अगर हमको 32 को 48 से मल्टीप्लाई करना है तो 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 4 2 जा 18, 24 और 8 32 का 3 बच गया 3, 4 3 जा 3 15, 1 5 2 6। और अगर हम 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 8 जा 16 मतलब 6 होता है, तो हमको यूनिट डिजिट पे 6 ही आएगा। हमको पूरा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल यूनिट डिजिट को ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो फिर 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, और 8 आएगा, और फिर 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। 6 हमारा आंसर हो जाएगा। उसी तरह से दूसरे वाले प्रश्न में जब हम देखेंगे तो यहाँ 7 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा यूनिट प्लेस पे। 3 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, और 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। यहाँ
यूनिट डिजिट में टाइप 3 एक इम्पॉर्टेंट टाइप है जिससे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। टाइप 1 और टाइप 2 से बहुत कम ही क्वेश्चन आता है। वह बेसिकली आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए है। टाइप 3 से क्वेश्चन आते हैं। टाइप 3 में क्वेश्चन हो गए, जैसे आपसे पूछेगा 2 का पावर 67 है तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, या 3 का पावर 948 है तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, या 237 का पावर 237 है तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। और यह निकालना बहुत ही आसान काम है, बस आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। जब एक बार आप कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो चीज़ें आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। अब देखिए, अगर हम निकालते हैं कि 2 का पावर 1 तो क्या आएगा 2, 2 का पावर 2 तो आएगा 4, 2 का पावर 3 तो आएगा 8, 2 का पावर 4 तो आएगा 16, 2 का पावर 5 तो आएगा 32, 2 का पावर 6 आएगा 64, 2 का पावर 7 तो आएगा 128, 2 का पावर 8 तो आएगा 256, 2 का पावर 9 तो आएगा 512 और 2 का पावर 10 तो आएगा 1024। आगे भी और निकाल सकते हैं, लेकिन हमको ज़रूरत नहीं है, इतना ही से हमको समझ में आ जाएगा। समझना क्या है कि अगर यहाँ 2 है तो फिर यहाँ पे 2 आएगा और फिर यहाँ पे 2 आएगा। अगर यहाँ भी ले लेंगे तो उसमें इसके अलावा और कुछ भी नहीं आएगा। उसी तरह से अगर हम किसी दूसरे नंबर के लिए भी देख लेते हैं, अगर देख ले 3 का पावर 1 ले तो 3 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 3 का क्यूब 27 आएगा, 3 का पावर 4 81 आएगा। इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो 3 का पावर 5 अगर लेंगे तो 243 आएगा। मतलब यह जो 3 है यह फिर से रिपीट कर गया। मतलब कोई भी 0 से लेके 9 तक का कोई भी डिजिट आप लीजिएगा, वह मैक्सिमम 4 के बाद, पावर 4 के बाद वह अपने आप को रिपीट करता ही करता है। यह नंबर्स की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है, तो वह अपने आप को रिपीट करता है। इसके लिए बताया गया कि यूनिवर्सल साइक्लिसिटी किसी भी नंबर का यूनिवर्सल साइक्लिसिटी 4 होता है। किसी भी नंबर का यूनिवर्सल साइक्लिसिटी 4 होता है, 4 होता है। तो हम बस इसी यूनिवर्सल साइक्लिसिटी के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, इसीलिए टाइप 3 को साइक्लिसिटी प्रॉपर्टी भी बोला जाता है। हम यूनिवर्सल साइक्लिसिटी के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं और उसी कॉन्सेप्ट के यूज करके हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब देखिए कॉन्सेप्ट को यूज कैसे करें। तो क्वेश्चन अगर x का पावर y दिया हुआ है, x कोई भी संख्या है 0 से लेकर 9 तक, 0 से 9 तक कोई भी नंबर है, उसका पावर y दिया हुआ है। तो उसका पावर y दिया है तो हमको सबसे पहले क्या करना है कि पावर को 4 से डिवाइड कर देना। पावर को 4 से डिवाइड करेंगे और हम जानते हैं डिवीजन के प्रॉपर्टी से कि किसी भी नंबर में अगर हम किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर 0 से लेके उस नंबर से एक छोटा आता है। मतलब कि अगर हम 4 से इसमें डिवाइड कर रहे हैं तो इसका रिमाइंडर 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें 2 तरह के रिमाइंडर आएंगे। एक रिमाइंडर आएगा कि 1, 2, 3 और दूसरा तरह का रिमाइंडर आएगा 0। पावर को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमको 2 तरह का रिमाइंडर मिलेगा। एक रिमाइंडर मिलेगा 1, 2, 3 और दूसरा रिमाइंडर मिलेगा 0। तो अब हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा रिमाइंडर आएगा, अगर रिमाइंडर 1, 2, 3 आएगा तो हम पावर को डायरेक्ट रिमाइंडर से रिप्लेस कर देंगे। देखिए एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ अगर हम 2 का पावर 9 लेते हैं तो 9 को डिवाइड करते हैं 4 से, तो 4 2 जा 8, रिमाइंडर बच गया 1। तो इसका मतलब यह पावर 9 जो है इस 1 से रिप्लेस हो जाएगा। मतलब हो जाएगा हमारा 2 का पावर 1, और 2 का पावर 1 का मतलब यूनिट डिजिट पे आएगा 2। और यहाँ आपको दिया हुआ है कि 2 का पावर 9 का भी यूनिट डिजिट 2 ही है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। दूसरा कहता है कि अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो क्या होगा। तो अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा, रिमाइंडर अगर आपका 0 आ जाता है तो 0 आ जाने के बाद हम क्या करते हैं कि पावर को 4 से रिप्लेस कर देते हैं। पावर को 4 से रिप्लेस कर देते हैं। कारण है कि अगर आप 8 को
4 से डिवाइड करते हैं तो 4 2 जा 8 आ गया, रिमाइंडर 0। लेकिन अगर हम 4 से ही 8 को डिवाइड करें तो 4 1 जा 4, तो हमारा रिमाइंडर 4 भी तो आ रहा है। खैर ये रिमाइंडर हम लोग प्रैक्टिकली यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन इस कंसेप्ट में, इसी कंसेप्ट से कि 0 अगर आएगा तो हमको पावर को रिप्लेस कर देना है 4 से। तो अगर 2 का पावर 8 है तो 8 को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमको 0 आएगा, तो इसका मतलब 2 का पावर 4, तो इसका मतलब 6 आपका जो होगा वो यूनिट डिजिट होगा, क्योंकि 2 के पावर 4 में 6 आपका यूनिट डिजिट आता है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग इन सारे प्रॉब्लम को इसी कॉन्सेप्ट से बनाने की कोशिश कर। प्रॉब्लम पे आते हैं तो 2 का पावर 67 है, तो हमको क्या कंसेप्ट सीखे हैं कि पावर को डिवाइड कर देना है 4 से। 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 1 जा 4, 2 7, इसका मतलब क्या आ जाएगा 6 24 3, तो इसका मतलब 2 का पावर 67 हो जाएगा हमारा 2 का पावर 3, और 2 का पावर 3 का मतलब होता है 8, और इसका मतलब होगा कि यूनिट डिजिट पे आएगा 8। उसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन है कि 3 का पावर 948, 3 का पावर 948। अब यहाँ समझने वाली बात क्या है कि हम यहाँ 948 में हम लोग 4 से डिवाइड नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि 4 से डिविजिबिलिटी का रूल कहता है कि अगर किसी भी संख्या का लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाता है तो वह पूरा संख्या 4 से डिवाइड हो जाता है। तो उसी डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से यह भी होता है कि अगर किसी संख्या के लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा वही रिमाइंडर पूरे संख्या को 4 से डिवाइड करने पे भी आएगा। तो इसका मतलब कि हम 948 को अगर डिवाइड करें तो हमको जो रिमाइंडर मिलेगा, अगर हम 48 को डिवाइड करें तो हमको वही रिमाइंडर मिलेगा। मतलब 948 को भी डिवाइड करने पर वही रिमाइंडर मिलेगा और 48 को भी डिवाइड करने पर वही रिमाइंडर मिलेगा। तो हम 948 को क्यों डिवाइड करेंगे? ठीक है, तो इसका मतलब हम 48 को डिवाइड करेंगे 4 से, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 0, इसका मतलब इसका रिमाइंडर आया 0, तो इसका मतलब हो गया 3 का पावर 4, और 3 का पावर 4 होगा तो इसका मतलब क्या होता है, इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 7 त्रिका 21, 21, और यूनिट डिजिट होगा 1। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 7 का पावर 237 का पावर 237। तो हम देखते हैं 237 का पावर 237। तो अभी आपको बताया कि ऊपर में हमको 4 से डिवाइड करना है पावर में, तो हमको केवल 2 ही डिजिट चाहिए, और नीचे पे भी तो हमको केवल यूनिट ही चाहिए, बाकी से हमको क्या मतलब है। इसलिए हमारा जो क्वेश्चन है वो रिड्यूस हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन रिड्यूस हो जाएगा 7 का पावर 37। अब हम 37 में 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होता है 9 4 जा 36 होता है, मतलब 1 रिमाइंडर बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 का पावर 1, इसका मतलब ये हो जाएगा 7, इसका आंसर हो जाएगा। अब ये तरीका आपका यूनिवर्सल तरीका है, मतलब कोई भी नंबर दिया रहे 2 3 4 5 यूनिट प्लेस पे कोई भी नंबर आता हो, आप किसी भी नंबर के लिए इस तरीका से यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं इसमें जिसका यूनिट निकालने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है और थोड़ा सा इजी हो जाता है। जैसे कैसे, चलिए 10 का पावर 5 है तो इसका यूनिट डिजिट तो 0 ही होगा। ठीक है, अगर 25 का पावर 3 है तो इसका यूनिट डिजिट 5 होगा। अगर 36 का पावर 6 है तो इसका यूनिट डिजिट 6 होगा। अगर 91 का पावर 91 है तो इसका यूनिट डिजिट 1 होगा। मतलब कि 0 5 6 1 ये जो 4 नंबर्स हैं, ये 4 नंबर सेम डिजिट कंसेप्ट को फॉलो करता है। मतलब जो भी यूनिट डिजिट पे रहेगा वही उसका यूनिट डिजिट आ जाएगा। मतलब ये सेम डिजिट कंसेप्ट को फॉलो करता है।
दूसरा अब 4 के लिए देखते हैं, तो 4 का पावर 1 4, 4 का पावर 2, 4 का पावर 3, ठीक है। तो इसका मतलब हम देख रहे हैं कि ये एक ही के बाद रिपीट करने लग रहा है, ये एक ही के बाद रिपीट करने लग रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ जो है वह यूनिवर्सल साइक्लिसिटी जो था, यहाँ जो साइक्लिसिटी है 4 के लिए वो कन्वर्ट हो गया। तो इसको हम एक तरीक़ा से और देख सकते हैं कि यहाँ जब 4 का पावर 1 है तो यूनिट डिजिट पे 4 आ रहा है, 4 का पावर 2 है तो यूनिट डिजिट पे 6 आ रहा है। इसका मतलब कि अगर 4 का पावर ऑड है तो हमको यूनिट डिजिट पे 1 आ रहा है, और 4 का पावर इवन है तो हमको यूनिट डिजिट पे 6 आ रहा है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि 4 और 6 जो है वह ऑड और इवन के कॉन्सेप्ट पे चलता है। ऑड और इवन के कॉन्सेप्ट पे एक और नंबर चलता है, जैसे 9 का पावर 1 9, 9 स्क्वायर 81, 9 का क्यूब 729। इसका मतलब है कि यहाँ भी आप देख रहे हैं कि दूसरा 2 के बाद ही वो रिपीट करने लग रहा है अपने आप को। इसका मतलब कि अगर 9 का पावर ऑड होगा तो वह यूनिट डिजिट पे 9 देगा, और 9 का पावर अगर इवन होगा तो वह यूनिट डिजिट पे 1 को देगा। तो इसका मतलब है कि यह बहुत आसानी से आपके पास 10 नंबर थे 0 से लेकर 9 तक का, 0 से लेकर 9 तक में 4 नंबर इधर 2 नंबर इधर, मतलब 6 नंबर निकल गए। तो मतलब कि आप इन जनरल आप बोल सकते हैं कि 2, 3, 7, 8 के लिए आपको लगाना है यूनिवर्सल रूल, और 0, 5, 6, 1 के लिए लगाना है आपको सेम डिजिट कॉन्सेप्ट, और 4 और 9 के लिए आपको लगाना है ऑड इवन कॉन्सेप्ट। तो आप इससे बड़ी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 27 का पावर 27, 48 का पावर 83 और 64 का पावर 39। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो अभी देखे थे कि 2, 3, 7, 8 रहता है, तो हमको यूनिवर्सल रूल लगाना होता है, मतलब हमको इसके पावर में 4 से डिवाइड करना है। तो हम 27 में 4 से डिवाइड करेंगे, तो 27 में 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा कि 6 4 जा 24 होता है, मतलब 3 हमको रिमाइंडर आएगा, मतलब 7 का पावर 3 हो जाएगा। प्लस यहाँ आएंगे 48 का पावर 83 है, तो 48 का पावर 83 है, तो 83 मतलब 80 तो 4 से कट जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, 3 जो है वही ना आपको रिमाइंडर बचेगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 8 का पावर 3। और जैसे इस 4 में आए तो 4 का मतलब क्या हुआ कि ऑड इवन के कॉन्सेप्ट पे चलेगा। 4 का पावर ऑड रहता है तो वो हमेशा 4 ही देता है, 4 का पावर इवन रहता है तो वो क्या देता है, 6 को देता है। तो 4 का पावर ऑड है तो इसका मतलब ये 4 को ही देगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो 7 का पावर 3 है, इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट पे 3 आएगा। और 8 का पावर 3 है तो 8 को 3 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 8 जा 64, 4 8 जा 32, मतलब ये 2 देगा, और फिर 4 है, इन सबको जोड़ लेना है, 3 2 5, 5 4 9। तो इसका मतलब है कि इसके यूनिट डिजिट पे 9 आएगा। अब देखिए इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा सा बदलाव करते हैं। बदलाव क्या करते हैं कि हम इस प्लस के जगह पे हम मल्टीप्लाई का साइन करते हैं। अगर हम प्लस के जगह पे मल्टीप्लाई का साइन करते हैं यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा, सब कुछ वैसा ही होगा, बस जो हम काम प्लस के लिए कर रहे थे वही काम अब हम मल्टीप्लाई के लिए करेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि 3 2 जा 6 और 6 4 जा 24, तो हमारा आंसर अब 4 हो जाएगा। मतलब कि साइन बदल जाएगा तो आंसर भी बदल जाएगा। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि प्लस वाला भी उसी तरह से बनेगा, मल्टीप्लाई भी दिया हुआ है तो भी उसी तरह से बनेगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है कि 371 का पावर 371, 3489 का पावर 349 और 548 का पावर
38। अब देखिए ये 1 है तो 1 क्या होता है, सेम डिजिट का कंसेप्ट होता है, तो यहाँ 1 ही होगा। ये 9 है तो 9 क्या होता है, ऑड इवन के कंसेप्ट पे चलता है, और 9 का पावर ऑड होता है तो 9 देता है, और 9 का पावर इवन होता है तो 9 का पावर ऑड होता है तो 9 देता है, 9 का पावर इवन होता है तो 1 देता है, तो यहाँ 9 का पावर ऑड है तो यहाँ हो जाएगा 9। अब अगर 8 के लिए आएंगे तो यहाँ देखिए 38 है और 4 9 या 36 होता है, मतलब वहाँ 2 रिमाइंडर बचेगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 8 का पावर 2, 8 2 64, मतलब सिर्फ 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4। अब इन दोनों को आपस में, सॉरी यहाँ प्लस का साइन था तो जोड़ेंगे तो 9 1 0 और 0 4 4 इसका आंसर हो जाएगा। और यहीं अगर मल्टीप्लाई का साइन होता, यहीं अगर मल्टीप्लाई का साइन होता तो 1 9 जा 9, 9 4 जा 36, मतलब ये हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन में क्या है कि 37 का पावर 37, 43 का पावर 37, 64 का पावर 21 और 76 का पावर 21। तो इसका मतलब क्या है कि अब क्वेश्चन को देखना है तो हम लोग को क्या दिमाग में आएगा कि या तो यूनिवर्सल साइक्लिसिटी का रूल लगा लेते हैं, ऑड इवन लगने वाला है ऑड इवन लगा लेते हैं, सेम डिजिट का कंसेप्ट है सेम डिजिट लगा लेते हैं, लेकिन नहीं, थोड़ा सा और आपको बुद्धिमानी दिखाना है, ठीक है। जितना छोटा ये टॉपिक दिखता है उतना छोटा है नहीं, आपको इसमें थोड़ा सा और चालाकी करना है। चालाकी क्या करना है, तो आप देखिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और आप देखेंगे कि 1 + 9 0 होता है, 2 + 8 0 होता है, 3 + 7 0 होता है, 4 + 6 0 होता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम 1 और 9 को ऐड करेंगे तो हमेशा हमको 0 आएगा, अगर हम 2 और 8 को ऐड करेंगे तो हमेशा हमको 0 आएगा, 3 और 7 को ऐड करेंगे तो हमेशा 0 आएगा, 4 और 6 को ऐड करेंगे तो हमेशा 0 आएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ आपको दिख रहा है कि 7 है, 3 है, 4 है, 6 है, तो यह संभावना है कि अगर हम इसको ऐड करेंगे तो हमको आंसर 0 आ सकता है। अब संभावना है, इस संभावना को पूर्णता में बदलने के लिए हम एक कंसेप्ट और देखते हैं। वह कंसेप्ट है कि अगर हम 2 का पावर 1 लिखते हैं तो ये आएगा 2, 2 का पावर 2 लिखते हैं तो ये आएगा 4, 2 का पावर 3 लिखते हैं तो ये आएगा 8, और 2 का पावर 4 लिखते हैं तो ये आएगा 6। केवल हम यूनिट डिजिट ले रहे हैं। और हम 8 का पावर 1 लिखते हैं तो ये आएगा 8, 8 का पावर 2 लिखते हैं तो ये आएगा 4, 8 का पावर 3 लिखते हैं तो ये आएगा 2, और 8 का पावर 4 लिखते हैं तो ये आएगा 6। और अगर हम सबको ऐड करें तो ये 0 आएगा, ये 0 नहीं आएगा, लेकिन ये 0 आ जाएगा। तो कब 0 आ रहा है, जब इसका पावर ऑड हो रहा है। दोनों का पावर ऑड है तो इसका मतलब वो आपको 0 दे दे रहा है। लेकिन केवल इतना ही नहीं है, दोनों का पावर ऑड भी होना चाहिए और दोनों का पावर सेम भी होना चाहिए। उस कंडीशन में वो दोनों नंबर आपस में 0 दे देता है। अब यहाँ हम लोग देखेंगे तो यहाँ 7 का पावर 37 है और यहाँ 3 का पावर 37 है। इसका मतलब दोनों पावर ऑड है और सेम है, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये 0 हो जाएगा। और यहाँ 64 है, यहाँ 76 है, और यहाँ दोनों का पावर ऑड है और दोनों का पावर सेम है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब इस सारे क्वेश्चन को हम बिना बनाए हुए, बिना कुछ किए हुए, इसका आंसर हो जाएगा 0। तो सारा जो ये खेल है, ये सारा कंसेप्ट का खेल है। अगर आपके पास कंसेप्ट है तो इस सेक्टर में भी, इसी सेक्टर में नहीं, मैथ्स के किसी भी सेक्टर में आप 95% क्वेश्चंस को देख के सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ है कि आपके पास उस टॉपिक का, उस चैप्टर का थ्रू आउट बेसिक कंसेप्ट और उसका सारा कुछ कंसेप्ट आपके पास होना चाहिए। टाइप 4 में फैक्टोरियल वाले प्रॉब्लम आते हैं। फैक्टोरियल के बारे में आप लोग जानते होंगे कि अगर फैक्टोरियल n को इस तरह से लिखा जाता है, फैक्टोरियल का ये साइन होता है, या आप चाहें तो फैक्टोरियल n ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर कोई नंबर फैक्टोरियल n है तो इसका मीनिंग होता है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डॉट 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 3 इंटू 2 इंटू 1। मतलब नंबर का मल्टीप्लिकेशन, जो भी नंबर इसमें दिया हुआ है, अप टू 1, रिवर्स ऑर्डर में सीधा कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर हम फैक्टोरियल 1 लिखते हैं तो इसका मतलब होता है 1,
फैक्टोरियल 2 लिखते हैं तो इसका मतलब होता है 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2। फैक्टोरियल 3 लिखते हैं तो इसका मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 6। फैक्टोरियल 4 लिखते हैं तो इसका मतलब होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू 24। फैक्टोरियल 5 लिखते हैं तो इसका मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 120। फैक्टोरियल 6 लिखते हैं तो इसका मतलब होगा 6 इंटू 5 इंटू या 6 इंटू फैक्टोरियल 4, तो इसका मतलब हो जाएगा 720। तो इसी तरह से ये चलता जाएगा जहाँ तक आपको निकालना है। अब देखिए यहाँ हमको निकालना है फैक्टोरियल 37 का पावर 48, और यहाँ आप देखिएगा कि जैसे आप फैक्टोरियल 5 मतलब फैक्टोरियल 4 से आगे बढ़ते हैं, फैक्टोरियल 5 लेते हैं, एक जीरो इसमें आ जाता है। तो एक जीरो आ जाता है तो इसका मतलब कि अब मल्टीप्लिकेशन के केस में हम लोग जानते हैं कि एक बार जीरो आ गया तो दुनिया के किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जीरो रिटेन करता जाएगा। और इसी कॉन्सेप्ट पे एक टॉपिक है नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो, जो कि आगे के वीडियो में हम आपको देंगे। तो जीरो आ गया तो ये जीरो तो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। तो इसका मतलब कि अगर हम फैक्टोरियल 37 लिखे हैं तो इसका मतलब इसके बेस में एक जीरो तो कम से कम 5 में ही एक जीरो आ गया, तो 37 जाते जाते तो और भी जीरो होगा, तो एक जीरो तो कम से कम होगा। तो इसका मतलब कि अगर फैक्टोरियल का प्रॉब्लम बेस में 4 से बड़ा कुछ भी रहेगा और पावर कुछ भी दिया हुआ रहे, अगर बेस फैक्टोरियल में 4 से बड़ा कुछ भी रहेगा तो इसका आंसर हमेशा जीरो ही होगा। कुछ नहीं करना है, बिना बनाए हुए इसका आंसर हमेशा जीरो ही होगा। ठीक है, अब आते हैं दूसरे टाइप के। इसमें भी दूसरा टाइप का क्वेश्चन है जिसमें पावर में फैक्टोरियल है। अब पावर में फैक्टोरियल है तो ये देखिए कि हमको जब नंबर के पावर में कुछ भी दिया रहता है तो हमको करना क्या है, हमको करना है पावर में 4 से डिवाइड करना है, पावर में 4 से डिवाइड करना है। तो अगर नंबर फैक्टोरियल में दिया हुआ है और यह फैक्टोरियल 4 से बड़ा है तो उस नंबर में 4 तो आएगा ही आएगा, और जब 4 आएगा तो उसमें हम 4 से डिवाइड करेंगे तो उसको तो पूर्ण रूप से कटना ही कटना है, डिविजिबल होना ही होना है। इसलिए कि अब फैक्टोरियल में जब 4 से बड़ा कोई भी नंबर होगा तो जब हम उसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो हर केस में आपको फैक्टोरियल वाले प्रॉब्लम में हर केस में आपको क्या होगा कि पावर पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। मतलब हर केस में आपको यह पावर को रिप्लेस कर देना है 4 से। मतलब क्या हो जाएगा, 3 का पावर 4 और 3 का पावर 4 क्या होता है 1, तो आंसर हो जाएगा 1। यहाँ 8 है तो यहाँ हो जाएगा 8 का पावर 4, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा 6। और 9 है 7 है तो 7 का पावर 4, इसका मतलब आंसर हो जाएगा 1। केवल इतना ही नहीं, एक और छोटा सा कंसेप्ट है कि अगर 1 का पावर 4 होगा तो 4 होगा, 1 का पावर 4 होगा तो 1 होगा, 2 का पावर 4 होगा तो 6 होगा, 3 का पावर 4 होगा तो 1 होगा, 4 का पावर 4 होगा तो 6 होगा, 5 का पावर 4 होगा तो 5 होगा, 6 का पावर 6 होगा तो 6 होगा, 7 का पावर 4 होगा तो ये 1 होगा, 8 का पावर 4 होगा तो 6 होगा, 9 का पावर 4 होगा तो 1 होगा। अब इसको देख के एक चीज़ आपको समझ में आना चाहिए कि जब हम लोग ऑड का पावर 4 कर रहे हैं तो यूनिट डिजिट 1 आ रहा है, और जब हम लोग इवन का पावर 4 कर रहे हैं तो यूनिट डिजिट 6 आ रहा है। तो कहने का क्या मतलब है कि अब यह क्वेश्चन ये भी नहीं सोचना है कि आंसर क्या होगा, केवल आपको क्वेश्चन देखना है और क्वेश्चन देख के ही आपको आंसर लिख देना है। कैसे, सो देखिए क्या कहता है कि 33 का पावर 39 फैक्टोरियल में दिया हुआ, फैक्टोरियल 39, तो ये क्या है ऑड है और ये ऑड है तो इसका मतलब आंसर 1 होगा। ये क्या है इवन है और ये 45 4 से तो बड़ा है तो इसका मतलब इवन है तो आंसर हमारा 6 होगा। कौन नंबर है इससे कोई बहस नहीं है, आंसर 6 होगा। ये क्या है ऑड है, ये क्या है फैक्टोरियल 4 से बड़ा है, इसका मतलब ऑड है तो इसका आंसर क्या होगा 1 होगा। मतलब बिना क्वेश्चन सॉल्व किए हुए ही आपके पास अगर कॉन्सेप्ट है तो आप इसको बना सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल वागीसा कैंपस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है।
आप जिस टॉपिक का डिमांड कीजिएगा हम उस टॉपिक पर वीडियो बना के डालेंगे। थैंक यू।